तो हम आज अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पाइथन ट्यूटोरियल है और पाइथन बेसिकली क्या है, पाइथन को कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या हमें बिना इंस्टॉल किए यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और पाइथन के थ्रू क्या क्या किया जा सकता उसको भी एक कवर करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल का स्टेप बाय स्टेप मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड के लिए। और बाकी हम लोग के ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस तो होंगे जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग का हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पाइथन जो है वो एक वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है उसके रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए और ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो जैसे हम एक यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं उससे आपको समझ में आएगा। अभी अगर आप देखें तो बट जो जिसलिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो उसका टास्क या तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि आप सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप पाइथन सीखते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जीआईएस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसको एक रिक्वायरमेंट में लिख रहे हैं। या इसको लोग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लास्ट क्लास में देखे थे डेटा एनालिसिस के लिए या मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि आप कोई एक ऐसा मॉडल बनाते जो, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कितने सारे मॉडल हैं जो हम उनको कोई टास्क कहते हैं तो वो हमारे लिए वो टास्क करते हैं, है ना। एजेंट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, कुछ प्रिडिक्ट करना है, फोरकास्ट करना है, सो ऑन। बहुत सारे लोग गेम्स बनाते हैं, गेम्स आप बना सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे लोग इसका काम कंसोल लेवल प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर लेवल में ही आता है उसके लिए, या अपने डिफरेंट टाइप के अलग, जैसे कोई इसको साउंड या म्यूजिक में भी यूज़ करता है, म्यूजिक एडिटिंग, प्रोडक्शन, इन सब में भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि पाइथन की साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि पाइथन की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी का सेट है कि पाइथन के थ्रू आप इन सब में कुछ भी कर सकते हैं। राइट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन, सब कुछ कर सकते हैं। और इस वजह से पाइथन बहुत ज़्यादा आज की डेट में फेमस है, क्योंकि जो एआई है या डेटा एनालिसिस है, जीआईएस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप, इवन मोबाइल ऐप आप बना सकते हैं, तो सब में कहीं ना कहीं पाइथन यूज़ हो रहा है। जहाँ कहीं भी एआई यूज़ हो रहा है वहाँ पे पाइथन के यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके की फीचर्स यही है कि ये सिंपल एंड ईजी टू लर्न है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जिससे हमें डिबगिंग करने में हेल्प होती है। ये सब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स है कि पाइथन डायनेमिकली टाइप है, यानी आप जो है वेरिएबल को बार बार आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, उसका टाइप डिटरमिन होता है। बिफोर हम इन चीज़ों को समझे, सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की वो है python.org। यहाँ से फ्री में आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम अभी ये वीडियो कर रहे हैं अगस्त 2026 में, इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका पाइथन 3.14.7 है। आप मैक के लिए, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, आप देख रहे हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं।
यहाँ से जैसे आप हाँ ये इसको, तो मैंने भी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम विंडोज पे क्लिक कर देते हैं तो इसमें स्टेबल रिलीज दिख रहा है जी हाँ। 3.13। ये 5 अगस्त को आया और पाइथन ने इसे स्टेबल कर दिया है। ठीक है। जी हाँ। और यहाँ पे एक नोट दिया है कि अगर आप विंडोज 7 या उससे पहले का यूज कर रहे हैं, जैसे अभी भी कई लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो ओके। अगर आपका विंडो 7 के बाद का है, विंडो 10 11, तो आप जी आसानी से ये वर्जन यूज करें, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये लेटेस्ट है पर पाइथन ने अभी इसे स्टेबल नहीं माना है, तो स्टेबल रिलीज जो आप करना है आपको वो आप करेंगे, तो उससे आपको जो है ज़्यादा उसमें बग नहीं होंगे, ऑब्वियसली इजी, इजली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हम लोगों ने एजेंट्स बनाए हैं जो किए, उन्होंने देखा है जो पाइथन का 3.10 वर्जन है वो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बट आपको अभी एज अ बिगिनर ये करना है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते पाइथन को और फिर भी आप पाइथन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली गूगल में सर्च कीजिए गूगल कोलैब। ये गूगल कोलैब के है, ये एक क्लाउड होस्टेड नोटबुक है। ठीक है। जी नोटबुक, नोटबुक मतलब जैसे हम अपने नोटबुक में अपना नो हम अपना आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो ये एक नोटबुक है जहाँ पे आप कोड लिखेंगे पाइथन का। ठीक है। ओके। जी जी। तो जैसे आप गूगल कोलैब को ओपन करेंगे, यहाँ न्यू नोटबुक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपके सामने ये आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप पाइथन का जो इंस्टॉलर है, जैसे मोस्टली लोग इसे विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो पाइथन का आपका इंस्टॉलर है जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे होंगे तो एक स्टेज पे आके आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। ठीक है। जहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन लिखा होगा, जैसे अगर आपने 3.13.15 इंस्टॉल किया तो यहाँ पे वो लिखा होगा, ये यहाँ पे आपका कंप्यूटर का पाथ लिखा होगा कि आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पे पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐड पाइथन टू पाथ। ठीक है। ओके। अगर हम इसे क्लिक करके और फिर इंस्टॉल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, हमारा मतलब जो कमांड लाइन इंटरफेस है, हमारा कंप्यूटर है, उसे पता चल जाएगा कि पाइथन किस जगह पे इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर में। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज में आप अगर सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर एक तरीके का इन्वायरमेंट है ना, जैसे हमारा हमारे आसपास एक जी जी। इन्वायरमेंट है, तो उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग होती है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की। तो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो जैसे आपने कभी सी में इंस्टॉल किया, किसी ने डी में किया, किसी ने ई में किया, जी एफ में जी। किया, राइट। तो जी कई बार ये होता है कंप्यूटर को प्रॉपर रन करने के लिए या उस प्रोग्राम को यूज करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर के पाथ में या इन्वायरमेंट वेरिएबल में बताना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप इस चीज को चेक कर देंगे तो फिर आपको वो स्टेप मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। समझ गए। राइट। ऐसा। जी। अब जब ये पाइथन यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर में एक तो आइडल नाम का ये आईडीई आ जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा टूल जहाँ पे हम पाइथन कोड को लिख सकते हैं। तो हम जैसे ये आइडल को खोलते हैं तो ये आइडल आ जाता है। ओके। ये इस तरीके का, यहाँ पे हम पाइथन कोड लिख सकते हैं कि हमने ये कल भी किया था कि x की वैल्यू हमने 6 ले ली, हमने कहा y की वैल्यू 7 है, तो x प्लस वाई बताओ, तो कहेगा ये तो 13 है, राइट।
तो यहाँ पे हम अपना जी कोड लिख सकते हैं। याद रखिए कुछ बातें, अगेन धीरे धीरे सब समझ में आते रहेगा। ये जो वर्जन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 एरो आ रहे हैं और हर एक लाइन के बाद जैसे हम एक लाइन लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, दूसरी लाइन आ जाती है। अगर उस लाइन में कोई ऑपरेशन होता है ना, जैसे यहाँ एडिशन हुआ है, राइट, या उस लाइन का कोई आउटपुट है, तो वो फिर आउटपुट यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाता है। राइट, ओके, यहाँ पे आपको आउटपुट ऐसे दिखाई देता है। और ये जो आउटपुट है इसको लाने का एक ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका क्या है कि आप प्रिंट फंक्शन का यूज करें। ठीक है, तो आपने जैसे डिक्लेयर किया, हम फिर से करते हैं इसको। हमने यहाँ से पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आइडल हमारे कंप्यूटर में आ गया, तो यहाँ पे हमने कहा कि लेट x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8, और फिर हमने कहा प्रिंट, एक फंक्शन है तो इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा और हमने कहा प्रिंट x प्लस वाई, तो आंसर आ गया 15। ठीक है, तो जब कभी भी हमें पाइथन में कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी या कोई आउटपुट शो करना होगा तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये फंक्शन ऐसा आप देख रहे हो पर्पल कलर से दिख रहा है, कहीं अलग कलर से दिख सकता है, मगर यही आईडीई का काम है कि ये कुछ कलर भी देता है चीज़ों को, राइट। जैसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर देगा, अलग अलग टाइप को अलग अलग कलर देगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, इस पॉइंट पे आते हैं, सिंपल एंड इजी टू लर्न। आप देख सकते हैं कि इजीली आपने सिर्फ खोला, तुरंत कंप्यूटर प्रोग्राम खुला और लिखने लग गए और चलने लगा। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग दैट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विद द हेल्प व्हिच हेल्प्स इन डीबगिंग। देन दिस इज डायनेमिकली टाइप्ड, यानी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, you don't need to declare the type of variable explicitly. Okay, आप ध्यान से समझिए इस बात को। पहली चीज तो यहाँ x एंड y वेरिएबल्स हैं। ओके, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक तरीके का वैल्यू होल्डर होता है, तरीके का जहाँ पे वैल्यू होल्ड की जाती है, और फिर उस वेरिएबल को हम आगे प्रोग्राम में यूज करते हैं कुछ अपने प्रोग्रामिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, जो भी हमें करना होता है। तो जैसे कई और लैंग्वेजेस होते, और ये जो हमने ये हैशटैग लगाया, ये कमेंट है। ओके, ये कमेंट है। ये कमेंट क्या है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कमेंट जैसे हमने इसलिए सोचे कि हम एक प्रोग्रामर हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो सिखाते वक्त हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कमेंट है ना, ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हैशटैग, ठीक है, हैशटैग से एक लाइन का कमेंट। अब इम्पोर्टेंट बात, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, वहां पे जब हम, शायद आपने बोला था कि आप बेसिक या जावा पढ़ती थी, तो वहां पे क्या होता है, जैसे जी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आपको अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होता है तो आप लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी, जैसे जॉन। अगर वहां पे हमें इंटीजर करना है तो हम कहते हैं इंट x इज इक्वल टू 56, इंट y इक्वल टू 645 व्हाटएवर। और फिर जब हमें इन्हें सम करना पड़ता है तब हम लिखते हैं प्रिंट x प्लस वाई, या जो भी वहां पे प्रिंट करने का कमांड होता है, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, या ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस टाइप के जो भी फंक्शंस वहाँ यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वहाँ पे वेरिएबल को बताएंगे नहीं कि वेरिएबल क्या है, तो वो प्रोग्राम समझ नहीं पाएगा कि वो क्या है। ठीक है, पर
जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि पाइथन जो है उसमें ये डायनेमिकली टाइप्ड है। आपको जरूरी नहीं है कि आप बताने बैठे कि वेरिएबल क्या है। आप सिर्फ x इज इक्वल टू 7 लिख दिया आपने तो वो समझ गया कि हाँ तुमने इंटीजर लिखा है तो वो इंटीजर है। अगर हमने मान लीजिए लिखा कि ROI जो है वो 7.8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8 है। हमने कहा प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट 1,20,000 है और टाइम हमें अगर 2 साल लगे, ठीक है। तो अब हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि P इंटू T इंटू ROI होता है ना फार्मूला, और फिर इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ऐसा हमने एक फार्मूला बना लिया, ठीक है। और क्योंकि हम प्रिंट करना चाहते हैं इस फार्मूला को तो ऐसा एक प्रिंट कर लिया। अगर अगेन कोई भी चीज ओवरवेलमिंग लगती है तो जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ, हम बाद में उसको और अच्छे से सीख लेंगे। पर पाइथन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्टार साइन है या यहाँ पे जो प्लस साइन वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश साइन है ये डिवीजन हो रहा है। और क्योंकि हमने इस पूरे ऑब्वियसली डिवीजन में तो मैटर नहीं करता कि मतलब पूरा सॉल्व करके डिवाइड करो, पर फिर भी हमने उसको एक ब्रैकेट में रख दिया है। और तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट ऑफ होगा और फिर डिवाइड होगा। तो एक हम लोग ने बॉड मास पढ़ा था ना, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन इकट्ठा होता, जो भी कर लो, तो उसको ये फॉलो करता है पूरा, ठीक है। और जो भी इसका आंसर होगा वो निकाल देगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 18,720 आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि आप वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते जाते हैं। और जब हमने ऐसा किया तो ROI जो था, अगर हम एक और जैसे प्रिंट एक फंक्शन होता है वैसे ही एक टाइप फंक्शन होता है, ठीक है। प्रिंट क्या करता है, जो भी चीज हमारा जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी हम कह रहे हैं कि आउटपुट है, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, राइट। टाइप क्या करता है, जैसे हमने कहा टाइप ऑफ ROI क्या है, टाइप ऑफ ROI क्या है, तो वो कहेगा ये है एक फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि टाइप ऑफ x क्या है, जो ऊपर x हमने डिफाइन किया था, तो ये कहेगा ये एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। या इन शॉर्ट वो कह रहा है कि ROI नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप फ्लोट है, और x नाम का जो वेरिएबल है उसका अभी डेटा टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट चीज है कि जैसे हमने यहाँ पे बेसिक से प्रोग्राम्स लिखे, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ठीक है। जैसे वेब डेवलपमेंट करना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, मशीन लर्निंग करना हो, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक्चुअली ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, ऑल्दो इस एप्लीकेशन में आप देखोगे जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ पेजेस PHP पे चल रहे हैं, ठीक है। पर इस एप्लीकेशन इसी टाइप का सेम एप्लीकेशन आप पाइथन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके पेजेस होंगे, जहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये एक HR मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आप एम्प्लॉइज का डेटा ऐड कर सकते हैं, लीव मैनेज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, जैसे ऐसा कुछ भी। तो हर बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि ये जो है डेटा SQL डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। और कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस SQL डेटा को लाके हमें यहाँ दिखा रही है, ठीक है। जो अभी हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वो एक
HTML आउटपुट है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आउटपुट है। आपको अभी ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, बट समझना है कि जो वेबसाइट्स आप देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जो इंटरफेस आपको दिखता है उसके पीछे का आउटपुट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आउटपुट है जब HTML में दिख रहा है हमें, पर जो डेटा ला के जो प्रोग्राम दिखा रहा है वो सब हिडन होता है पीछे। तो पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट, ये पाइथन की एक खासियत ये है कि ये वेब डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा ही डैशबोर्ड है, मगर ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जो पाइथन पे बना है, ठीक है, प्लॉटली लाइब्रेरी का यूज करके। या ये सिंपल डैशबोर्ड है, या ये एक डैशबोर्ड है जो कि सीबॉर्न लाइब्रेरी पे बना है, ठीक है, जहाँ पे हम सोल बाइक शेयरिंग डिमांड दिखा रहे हैं। और इसके साथ में कई डैशबोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ने एक हाइब्रिड अप्रोच भी यूज किया होता है, कि जैसे पावर बीआई के अंदर पाइथन के डैशबोर्ड्स बना रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। तो पाइथन इन सब टूल्स में भी इंटीग्रेट हो सकती है। मशीन लर्निंग हो गई, डेटा एनालिसिस हो गई, तो ये सब जो मैंने यहाँ पे पूरा अभी बताया ये पाइथन की खासियत है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जैसे जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल ज़्यादा फेमस बनता है, उसके फेमस होने के पीछे एक खासियत क्या होती है, रीज़न क्या होता है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप मैक ओएस यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई है जो लिनक्स यूज़ करता है, कोई है जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, कोई कुछ, ठीक है, कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है। अब एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो केवल विंडोज़ पे चलता है और मैक पे नहीं चलता है। एक बात बताओ, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, तो वो सॉफ्टवेयर उतना फेमस नहीं होगा, राइट। पर अगर वही सॉफ्टवेयर चाहे आपके पास कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर चल जाएगा तो ये फेमस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑल्दो इसका आपको उतना खास यूज नहीं है, मगर पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज करता है, जिसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी कि एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन भी अगर हमें बनानी है तो हम इस प्रोग्रामिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको ऊप्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, या ऊप कहते हैं। तो ये कर सकते हैं, और एक लार्ज कम्युनिटी है। तो ये सारा पाइथन के फीचर्स है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यूआरएल भी शेयर कर दूंगा आपको। एक पाइथन का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें, चलिए बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अभी तक हम लोगों ने नंबर्स के साथ डील किया, ओके, नंबर्स के साथ डील किया, जैसे x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8 या ry। पर अगर मान लीजिए हम एक वेरिएबल लिखते हैं नेम इज इक्वल टू टोनी, मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर हमने नाम लिखा टोनी, तो ये जो है आपका आ जाएगा कि ये एक, इसके लिए आपने देखा हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल किया। जब हम एक नंबर डिक्लेयर कर रहे थे तो नंबर में हम कोई सिंगल या डबल कोट नहीं यूज कर रहे थे, या हमने यहाँ पे लिखा कि क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा BCA, ठीक है, एक एग्जाम्पल। तो इस तरीके के जो वैल्यूज है, यानी किसी भी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में जब हम उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो वो यही तो होते हैं ना, नेम, क्वालिफिकेशन, एज। तो अभी एज तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हमें प्रिंट करना है, तो अगर हम करेंगे प्रिंट नेम, तो वो इस तरह से आउटपुट देगा। अभी देखो ये आउटपुट ब्लू दे रहा है, ये भी ब्लू दे रहा है, तो आउटपुट से है, मगर ये ग्रीन है, इनपुट ग्रीन है। तो जो नंबर्स हैं वो इनपुट ब्लैक कलर में है, पर जो स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंटीजर होता है यानी होल नंबर्स, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। फ्लोट होता है, और ये हम अभी आगे
एज अ चैप्टर भी पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फ्लोट जो होता है, फ्लोट क्या होता है, वो डेसिमल नंबर्स हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल होता है। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, यानी इसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी, जैसे किसी का पैन नंबर, ठीक है। जी जी तो जी अभी हम लिख नहीं रहे, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं 121212 समथिंग, और उसमें फिर ऐसा भी होता है RTY समथिंग, राइट। जानबूझ के हमने ज़्यादा डिजिट्स लिखे, बट उस जैसे आपके कार का नंबर या RTO नंबर कुछ भी होते हैं, तो ऐसे वैल्यूज होते हैं अल्फा न्यूमेरिक ना, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, या सिर्फ अल्फाबेट भी हो सकते हैं या सिर्फ नंबर भी हो सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x या हमने लिखा a इज इक्वल टू 56 और हमने लिखा b इज इक्वल टू 45। अब अगर हम a प्लस b करेंगे तो एरर आ जाएगा, जी 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 क्योंकि आप एक यहाँ पे भले ही a एक नंबर है, ठीक है, मगर वो स्ट्रिंग है हम। हाँ जी वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर उसे लिखा गया है, तो इस वजह से वो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। और b ऐसे हमने 45 लिख दिया, तो b तो ऑब्वियसली है। अच्छा, हमने अगर यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू 44, ठीक है, जी और अगर हमने कहा a प्लस c, तो आपको क्या लगता है एरर आएगा, क्या होगा? सर कहाँ पर ए प्लस सी, ए इज इन्वर्टेड, ए तो स्ट्रिंग है तो ऐड नहीं कर सकता फिर सी से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसा कर देगा। जैसे मान लो किसी का हमने लिखा फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल टू सीना। अब अगर हम कहते फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ओके ओके तो क्या करेगा ये, पर ये स्पेस नहीं ला पाया ना, क्योंकि जो नाम लिखे थे, तो ये स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर ही है ना। तो जी हाँ जी तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करते फर्स्ट नेम प्लस और एक स्पेस लिटरल स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो अब स्पेस आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। जब हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो एडिशन नहीं है, वो क्या है, कॉन्केटिनेशन है, ठीक है। कॉन्कैट कर रहे हैं, मतलब एक कड़ी से कड़ी जोड़ना, या जैसे बोलते नहीं है कि कॉन्कैट कर रहे हैं। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, अच्छा नंबर में फ्लोट और इंटीजर आपस में जुड़ सकते हैं, ओके, वहाँ प्रॉब्लम नहीं जी है। हाँ जी 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 तो जब हम दो नंबर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसे हम एडिशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो सेम प्लस साइन जब दो नंबर्स के बीच में यूज होता है, तो वो क्या कहलाएगा, एडिशन, और ये कॉन्कैटिनेशन। यही सब चीजें पाइथन की चीजें हैं जो आप बेसिक अगर समझ लेंगी पाइथन का ये, जी तो आपको आगे की प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कि पाइथन किस तरह से चीजों को कर रहा है। तो यही एक और खासियत है पाइथन की, कि इसका सिंटैक्स बहुत इजी है, आपको ज्यादा ऑपरेटर्स का याद नहीं रखना। और अभी जैसे हमने देखा A56 है और B45 है, तब भी हमें A और B को ऐड करना है, तो हम क्या कहेंगे, इंट ऑफ A प्लस B, अब आ जाएगा 101। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि A जो कि मूल रूप से एक स्ट्रिंग है, जो कि बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंग, जी उसको हमने क्या किया कि अब तुम इंटीजर बन जाओ। तो इसको क्या, ये हमने क्या किया, उसका टाइप चेंज कर दिया, राइट। तो इसे क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग, या कास्टिंग या टाइप कास्टिंग, ठीक है, कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
किसी पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप चेंज कर लेना, ठीक है, इसे टाइप कास्टिंग कहेंगे। तो यही हमारा आज का सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वही है जो मैंने कहा कि पाइथन का यूज़ आप ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इन सब में कर सकते हैं। तो क्योंकि आप जीआईएस के पर्पज से सीख रहे हैं, तो आपका जो है इसमें पांडास, नमपाई, साईपाई, इस टाइप की जो लाइब्रेरीज होंगी वो आपके लिए काम में आएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, कोई इसके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। सो नाउ अब हम अपना पाइथन का इंट्रो हमारा हो चुका है, गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं। जो हमने ऑलरेडी बताया आपको कि इंस्टॉल करने का एक तरीका तो ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जो भी लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन है वो कीजिए। इंस्टॉल करते समय याद रखिए ऐड टू पाथ कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने आपको गूगल कोलैब ओपन करवाया था, तो ये गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब में क्या है, बस हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, कुछ नहीं किया, बस हम लॉगिन करके और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये गूगल का टूल है, ये हमें पाइथन के बैकएंड के साथ, यानी एक क्लाउड होस्टेड पाइथन है, ठीक है। जैसे ये हमने खुद के कंप्यूटर में होस्ट किया है जी, और ये क्या है, ये क्लाउड होस्टेड है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे वही सेम चीज, जैसे हमने कहा x इज इक्वल टू 6, अगेन छोटा सा प्रोग्राम, और यहाँ पे जैसे करके रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, और आपने कहा कि x प्लस वाई प्रिंट कर दो तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आप जितना ज़्यादा प्रोग्राम लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये मोबाइल पे भी चल जाता है, टैब पे भी चल जाता है, तो आप अपने ब्राउज़र में चला सकते हैं इसको, ठीक है। कोई इंस्टॉल करने की कुछ जरूरत नहीं, बस उसमें लॉगिन कीजिए गूगल से और चलाइए। तो एज अ बिगनर, एज अ सीखने वाले लोगों के लिए ये है कि हाँ, जो कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया चल गया। दूसरा, जब हम काफ़ी हैवी प्रोग्राम्स लिखते हैं मान लो, तो कई बार हमारा कंप्यूटर जो होता है उसकी रैम या उसके हार्ड डिस्क कम पड़ जाती है, तो ये आपको, आप देख सकते हैं 12.67 GB रैम और लगभग 107 GB हार्ड डिस्क स्पेस तक का दे रहा है। मतलब ये एक ऐसे कंप्यूटर इंजन से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसकी कई खासियत हैं, इसमें रन टाइम होता है, या इसके बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो हम समझेंगे आगे कि कैसे इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ करके लोग बहुत बड़ी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन जो रिसर्च के काम कर रहे होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या है। यहाँ पे ये पूरा फाइल मैनेजर है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, आप इसे ये समझ लो कि ये मेरे कंप्यूटर ही जैसा है। यहाँ आप अपनी फाइल अपलोड कर लो, गूगल ड्राइव में अपलोड किया है तो गूगल ड्राइव माउंट कर लो यहाँ पे और गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर लो। ये भी हम आगे सीखते रहेंगे, ठीक है। जो हैवी एप्लीकेशंस होंगे वो हम यहाँ बनाएंगे, और जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हमें सिंपल, जैसे एज अ बिगिनर, जैसे EMI कैलकुलेटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेटर, या एक छोटा सा कैलकुलेटर जहाँ पे हम API से कनेक्ट करें कि जैसे मान लो आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताओ उस प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम आपको जो है ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस जगह का है उसका नाम बता दे, या उसका एरिया कितना है, ये सब। तो उसके लिए बहुत सारे APIs आते हैं, तो पाइथन आसानी से जेसन जैसे APIs, XML जैसे API से काम कर सकता है, इस साथ काम कर सकता है। अब ये API क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आज अब इससे थोड़ा फेमिलियर हुई है, कल हम फिर कनेक्ट करेंगे, और कल हम जैसे हमने वेरिएबल्स को आज एक ओवरव्यू में देखा है, फिर हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा एग्जाम्पल की वेरिएबल के लिए क्या रूल हैं, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे नहीं डिक्लेयर करना है,
क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स शुरुआत में जी डिक्लेयर करते वक्त, वो सारा हम यहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ओके सर। जी।